एक बार एक गांव में बौनी चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। माना जाता था कि वह चुड़ैल गांव के जंगल में स्थित बरगद के विशाल पेड़ के नीचे रहती थी। कोई भी उस जगह नहीं जाता था। जो कोई भी गलती से उस जगह में चला जाता था वह लौटकर कभी भी वापस नहीं आ पाता था। एक दिन सूरज और शेखर दोनों ही बाजार से लौट रहे थे। उन्हें घर जाते जाते बहुत रात हो चुकी थी। अंधेरा भी काफी हो गया था। उन्हें रास्ते का पता ही नहीं चला और वो दोनों गलती से बरगद के पेड़ वाले रास्ते से आने लगे। जैसे ही वे दोनों बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि बौनी चुड़ैल बरगद के पेड़ के पास ही खड़ी उन दोनों का इंतजार कर रही थी। उसने दोनों को अपने पास बुलाया और मधुर आवाज में कहने लगी, आओ दोस्तों, मेरे पास आओ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए मनोरंजन का इंतजाम करके रखा है। सूरज और शेखर समझ गए कि यह बौनी चुड़ैल की ही आवाज है, लेकिन दोनों ने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। दोनों आपस में बात करने लगे। सूरज बोला, चल भाई, यहाँ से भाग चलते हैं। शेखर बोला, भाई पागल मत बन। तू सोच रहा है यह हमें नहीं पकड़ पाएगी? ये इसका ही इलाका है। अब हम इसकी नज़र में आ गए हैं तो हमारा बचना नामुमकिन है। चल, चुपचाप चलते रहते हैं। दोनों चुड़ैल के आगे से निकल गए। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोध में आकर बड़े ही भयानक तरीके से दोनों को पीछे से आवाज लगाई, रुक जाओ दोनों। दोनों मित्र डर के मारे रुक गए। अब वह बोली, तुम दोनों ने मेरी आवाज को अनसुना कर दिया। अब तुम्हें मेरे कहर से कोई भी नहीं बचा सकता। तब शेखर कपकपाती हुई आवाज में बोला, नहीं भूतनी जी, वो तो हम अपनी बातों में व्यस्त थे, तभी आपको देख नहीं पाए। एक तो आपका कद इतना छोटा है कि हमें दिखाई नहीं दिया। चुड़ैल अपने आप को बौना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसने शेखर को फटकार लगाई और बोली, भूतिया दुनिया में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। मेरी सभी चुड़ैल सहेलियां मुझे बौनी कहकर पुकारती है और आज तुम भी। तब शेखर बोला, नहीं नहीं भूतनी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो आपसे बहुत डरते हैं, लेकिन यदि आप चाहो तो मैं आपको लंबा कर सकता हूँ। यह देखिए मेरा मित्र सूरज, यह भी पहले बौना ही था। मैंने अपने नुस्खों से इसे इतना लंबा किया है। तब चुड़ैल सोच में पड़ गई और बोली, तू मुझे अपने बातों के जाल में उलझाने की कोशिश मत कर। तब शेखर बोला, आप यदि लंबा होना चाहती हो तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए। तब चुड़ैल बोली, नहीं नहीं, मुझे लंबा होना है। यदि तू मुझे लंबा कर देगा तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। शेखर बोला, देखिए भूतनी जी, मैंने अपने नुस्खे से न जाने कितने ही लोगों को लंबा किया है, और नुस्खा और जड़ी बूटियाँ कोई खेलने का सामान तो होता नहीं है जिसको मैं जेब में लेकर घूमूं। नुस्खा मेरे घर में है, आप हमें जाने दीजिए। मैं आपको कल वह नुस्खा लाकर दे दूंगा और आप लंबी हो जाना। चुड़ैल नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तुम दोनों पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। यदि अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सूरज को मेरे पास छोड़कर कल नुस्खा ले आना। शेखर मान गया और सूरज को चुड़ैल के पास छोड़कर अपने गांव आ गया। सुबह होते ही उसने यह बात अपने सभी गांव वालों को बता दी। कोई जाकर एक तांत्रिक को बुला लाया जो कि आत्माओं को अपने वश में कर सकता था। अब उन्होंने पूरे गांव को चुड़ैल के आतंक से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई। रात हुई और योजना के अनुसार सभी गांववासी और वह तांत्रिक शेखर के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। योजना के अनुसार बाकी सब लोग थोड़ी दूरी पर छिप गए और शेखर चुड़ैल के पास गया।
सूरज वहीं पर पेड़ से बंधा हुआ बेहोश पड़ा था। चुड़ैल शेखर को देखकर खुश हुई। शेखर ने चुड़ैल से कहा, मैं नुस्खा ले आया हूँ। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं अपना प्रयोग शुरू करता हूँ। चुड़ैल ने आंखें बंद की और तभी शेखर झूठ मूठ के मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते ही उसने सूरज की रस्सी खोल दी और उस रस्सी से चुड़ैल को बांध दिया। तभी सभी गांव वाले और तांत्रिक बाहर आए। तांत्रिक ने चुड़ैल को अपनी बोतल में कैद कर लिया और अपने साथ ले गया और इस प्रकार पूरे गांव को और गांववासियों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में बिना सोचे समझे निष्कर्ष तक नहीं पहुंचना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हमें सोच समझकर उस मुश्किल का सामना करना चाहिए।